जी, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान एक लड़ाई शुरू हो चुकी है। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से ख़त लिखा गया इलेक्शन कमीशन को कि जो मखसूस नशिस्तों का मामला है वो जो एक्ट पार्लियामेंट ने मंजूर करवाया उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ की सुन्नी थाट कौंसिल की नहीं बनती, लिहाजा इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करे। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो वजाहती अहकाम दिए गए थे इलेक्शन कमीशन को, यह कहा गया था कि 41 लोग जो आज़ाद डिक्लेयर थे उनको तहरीक इंसाफ का रहनुमा तस्वर किया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। और अब क्या होगा कि एक तरफ पार्लियामेंट है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है। मेरे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार के साबिक सदर हैं आरिफ चौधरी साहब। ये बताइएगा कि तनाव की सूरत हाल दोबारा क्रिएट हो रही है, फिर मखसूस नशिस्तों के मामले के बाद आईनी तरमीम का मामला भी सर उठाया है और ये एक नई हिजान की कैफियत बर्पा होगी, कैसे देख रहे हैं इसको? मैं आपको एक अर्ज करूं कि इस वक्त पार्लियामेंट और बशमूल उनके स्पीकर के पार्लियामेंट का वो हिस्सा जो इस स्पीकर वाली पार्टी में शामिल है और इस अमल में शामिल है, वो आइन की खिलाफ वर्जी के सरीहन मुर्तकब हो रहे हैं। इससे ज़्यादा उन्होंने तो अब तक जितनी खिलाफ वर्जी की उसकी इंतहा ये होगी कि डायरेक्ट स्पीकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर कहे कि अमल दरामद ना किया जाए। ये बगावत है, ये गद्दारी है। उसकी वजह यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपने अमल दरामद नहीं करना तो फिर उसके बाद और कौन सा इदारा है। कोशिश ये हो रही है, मुझे ये लगता है कि वो जो होता है ना कि डेस्परेशन में अब इस हालत में पहुंच गए हैं कि चूंकि हमारा तो सिस्टम अवाम कबूल नहीं कर रहे, तो जाते जाते ये है कि मार्शल लॉ लग जाए। वरना इसके अलावा आप देखें, आपने इस अंदाज में सूरत आप इसे तनाव कहते हैं, मैं इसे डायरेक्ट जंग समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ जंग है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जंग है, पाकिस्तान के आइन के साथ लड़ाई है। और किसकी लड़ाई है? मफादात वालों की, जो चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आकर बैठे हैं। अब उनकी कोशिश ये है कि उस चोर दरवाजे से हासिल किए गए इक़्तिदार को दवाम देने के लिए पाकिस्तान के आइन की धज्जियाँ बिखेर दी जाए, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान का वक़ार ख़त्म कर दिया जाए, अदलिया जो है उसको बेअसर कर दिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे का सारा अमल जो है अपने ज़ाती मुफादात के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का अमल है। सर ये बताइएगा कि गुज़श्ता रोज़ जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत कमेटी का इजलास होना था 3 जजेस का, जो ज़ाहिर कासिफ अजीज़ा साहब और जस्टिस मुनीफ साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। एक तो हुकूमत 2024 से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर नई जो है वो तरमीम लेके आ रही है, जिसमें दोबारा कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस को इख्तियारात मुंतकिल कर दिए जाएंगे। और गुज़श्ता रोज़ की कमेटी में कासिफ अजीज़ा साहब ने भी शिरकत नहीं की, जहाँ ये लग रहा था कि आईनी तरमीम का मामला बेंच बन सकता है या जो सूरत हाल है इसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में भी कोई 2 ग्रुप हैं या कोई धड़ेबंदी है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जो हैं वो बिल्कुल अलहदा खड़े हैं और वो उनकी एक्सटेंशन की ख्वाहिश भी सब लोगों तक पहुंच गई और उनकी आइन के साथ बेवफाई भी सब लोगों तक वाज़े होगी, कोई इसमें शक व शुबा नहीं है। और इस वक्त कोशिश हुकूमत की है कि हर वो कानून जो उन्होंने इनके ज़रिए मंजूर करवाया था, यानी सपोर्ट मिली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की, बेसिकली तो मौजूदा चीफ जस्टिस की वजह से सारा कुछ हुआ, तो वो अभी भी उन्हें सूट नहीं करता, तो वो इसे मोम की नाक की तरह चलाना चाहते हैं पार्लियामेंट को और आइन को, कि जो जो चीज़ उन्हें सूट नहीं करती उसे लम्हों में तब्दील कर दिया जाए। ये कभी भी आइन का तकाजा नहीं है और आइनी अमल इस तरह नहीं चलता। बेसिक स्ट्रक्चर का एक प्रिंसिपल है, हमारा आइन जो है वो वफाकी और जमहूरी आइन है। वफाकी और जमहूरी आइन में तरमीम के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है आइन, और आपने अगर कोई कानून मंजूर करना है तो उसके लिए आपको पार्लियामेंट में बिल पेश करना होगा, उस पर बहस करनी होगी, सबकी राय लेनी होगी, कमेटियों में थ्रेड बार डिस्कशन के बाद वो जाएगा, उसके बाद उस पर वोटिंग होगी और फिर वो फैसला होगा। इस तरह चोर दरवाजे से सारी चीज़ें हासिल करने की कोशिश, मनमानी कोशिश, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक अंदाज का एक ये कोविड मार्शल लॉ है।